प्रणो अरिहन्ताणं प्रणो सिद्धाणं प्रणो आयर्याणं प्रणो वज्रायाणं प्रणो लोहे सर्वसापूर्णम्। करिएगा भाभी जी। नमे श्री वर्धमानाय त्रिलोकात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखत्रसत्त्वान् यो धरेयुत्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानाम् आप्त आगन्तकोभितां त्रिमूढाकोणमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हाप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भय स्मया नारागद्वेषमोहाश्च यस्यापत्स प्रकीर्तते परमेष्ठी परं ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो अनादिमध्यान्त सार्वशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थ विनारागे शास्ता शास्ति सतोहितं धननन शिल्पी स्पर्शान् मूर्ज किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यं द्रष्टेष्ट विरोधकं तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कार्पथभट्टनं विषयाशावशातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरथ तपस्वी स प्रशस्यते। बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। श्री रतन करंड श्रावकाचार्य जी महान ग्रंथ आचार्य समंत बद्ध जी द्वारा लिखित, जिसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा के पश्चात हमारा तृतीय अणुव्रत अधिकार प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम एक देश चारित्र की चर्चा के अंतर्गत 5 अणुव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचार्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण अणु व्रत। हमने 4 अणुव्रतों पे हमारी चर्चा हुई थी। चारों अणुव्रतों की हमने 5-5 अतिचार भी देखे थे। आज हमारी चर्चा 102 पेज नंबर पर श्लोक नंबर 61 पे अब परिग्रह परिमाण अणुव्रत को कहने वाला श्लोक कहते हैं। यानी सबसे बड़ा वास्तव में जो पाप कहलाता है वो परिग्रह कहलाता है, क्योंकि मिथ्यात्व आदि कषाय नामक जो पाप होते हैं वो सब परिग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसा ये अंतिम पाप, माने हिंसा सबको पाप लगता है, झूठ पाप लगता है, चोरी पाप लगता है, कुशील पाप लगता है, लेकिन ये एक ऐसा पाप है कि ये किसी को पाप लगता ही नहीं है। और जैनों को तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जैन हिंसा से तो बहुत बचते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, लेकिन परिग्रह में जैन सबसे आगे हैं। ये आज वर्तमान में दिखने में माने बहुत देखा जा रहा है, जबकि सारे माने सारे पापों की जड़ है परिग्रह। तो ऐसे अपन 61 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, 102 पेज नंबर पे। हाँ जी, ईसा जी पढ़ेंगे आज, पढ़िएगा।
अब परिग्रह परिमाण अणुव्रत का को कहने वाला श्लोक कहते हैं। गन्धान्यधिग्रन्थं परिमाये ततो अधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्याद इच्छा परिमाण नमापि। अर्थ, अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए उतना धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, वास्तु, आभरण आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। यदि किसी के पास वर्तमान में थोड़ा परिग्रह है किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है, रति है, परंतु अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। जैसे किसी के पास वर्तमान में परिग्रह से 100 रुपये का किंतु परिमाण 1000 रुपये का करता है कि 1000 रुपये से अधिक नहीं ग्रहण करूंगा, तो यह भी व्रत है। परंतु 1000 रुपये अन्याय से नहीं ग्रहण करूंगा ऐसा दृढ़ नियम करता है। परिग्रह का परिमाण किए बिना परिमाण निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं, इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। बाह्य परिग्रह तो अन्न वस्त्र मात्र तथा रहने को कुटी मात्र नहीं होने पर भी यदि पर वस्तु में ममता सहित है तो वह परिग्रह ही है। परमागम में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा है। मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। इतना ही देखते हैं अभी। परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिग्रह माने कि वैसे जो परिग्रह का शब्दार्थ आता है कि चारों ओर से जिसको ग्रहण किया जाए ना। ज्ञानी चारों ओर से अपनी आत्मा को ग्रहण करते हैं, तो उनका ज्ञानियों का तो वास्तविक परिग्रह क्या है कि स्वयं अपनी आत्मा ही। और अज्ञानी है ना, चारों ओर से बहिरंग वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, तो जिनमें ममत्व मूर्छा भाव होता है। तो ऐसे अज्ञानियों का परिग्रह ये बाहर के घर दुकान मकान आदि। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ठीक है, गृहस्थी है, मजबूरी है कि अपन बिना परिग्रह के नहीं रह सकते हैं, लेकिन अपने को जितनी आवश्यकता हो उतने का ही परिमाण कर लेना, बाकी का त्याग कर देना, उसका नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। मुनिराज जो होते हैं हमारे, वो अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। वहां पे परिग्रह परिमाण महाव्रत नहीं बोलते हैं, वहां पर अपरिग्रह महाव्रत कहा जाता है, क्योंकि श्रावक ही सीमा रखता है। मुनिराजों की सीमा नहीं होती है, उनके तो संपूर्ण तिल तुस मात्र परिग्रह का भी वहां पर त्याग होता है। ऐसा स्वाधीन और स्वतंत्र जीवन मुनिराजों का होता है। तो भावना तो सर्व त्याग की ही होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में एक तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं है। आत्मा अकिंचन स्वभावी है, किंचित मात्र भी इस जगत में न मेरा था, न है और ना मेरा कभी होगा। ना माने ये जीव अज्ञानी कब तक रहेगा? समय सार में ऐसा प्रश्न पूछा है ना, ऐसा कि जब तक ये पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा तब तक ये जीव अज्ञानी रहेगा। तो भावना तो ऐसी ही कि तिनका मात्र भी इस जगत में मेरा नहीं है। सब वस्तुएं अपने अपने लिए बनी है, लेकिन अभी वर्तमानगत कमजोरी है कि संपूर्ण त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो घर में रहकर ही इसकी सीमा बना लेना, जितना आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करना। पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं। धन धान्य आदि ग्रंथम। ग्रंथ माने जिनवाणी भी होता है, और यहाँ ग्रंथ माने परिग्रह। अपन बोलते हैं निर्ग्रंथ। हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? परिग्रह से रहित। धन धान्य, धान्य में आता है अनाज आदि, और धन में माने प्राचीन समय के हिसाब से लेते तो गोधन, गजधन, माने गाय आदि भी धन में आते हैं, पैसा सोना चांदी, ये सब धन धान्य आदि परिग्रह। परिमाय माने उसका परिमाण करना।
ततो अधिकेषु निष्प्रयता, माने उससे अधिक में, निष्प्रयता माने इच्छा रहित होना, माने धन धान्य आदि का परिमाण करना और उससे अधिक में इच्छा रहित होना। परिमित परिग्रह, परिमित परिग्रह माने परिग्रह परिमाण, स्या आदि इच्छा, माने परिमाण नामापि, इच्छा, ये इच्छा शब्द अपन आगे वाले शब्द में जोड़ देंगे। इच्छा परिमाण माने ये जो परिग्रह परिमाण अनुव्रत है, इसी का नाम इच्छा परिमाण नाम का अनुव्रत भी है, कहलाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए कि भैया जितना अपना उदय प्रमाण मिला है उतना ही उनसे अपना काम चलाएंगे, अधिक की इच्छा नहीं करेंगे। ऐसा जिसको संतोष आ गया है उतना ही धन धान्य, द्विपद चतुष्पद, द्विपद में यहाँ पर आते हैं दो पैर वाले, माने दास दासी नौकर नौकरानी। चतुष्पद में आएंगे त्रियंश, चार पैर वाले चौपाए, माने गाय है, बैल आदि है, भैंस आदि है। क्योंकि ग्रंथ कोई माने एक ही पर्टिकुलर जाति के लिए बने हुए ऐसा नहीं है कि हमने देखा था चारों वर्ण वाले श्रावक हो सकते हैं। तो अब माने गांव आदि में रहते हैं, निम्न वर्ण वाले हैं, किसान आदि हैं, तो उनके यहाँ तो ये मानो ये खेती पशुपालन आदि ये सब होता है, तो वहां पर ये चतुष्पद आदि होते हैं। क्षेत्र है ना, खेत आदि घर आदि, वास्तु में घर आएगा और क्षेत्र में अलग से खेत आदि। आभरण, आभरण में सब आ जाएंगे, अपने वाहन आदि, आसन वस्त्र पात्र, माने घर की जितनी भी सामग्री है, पहनने ओढ़ने से लेकर बिछाना खाना बनाना आदि, इस सब आवरण के अंतर्गत यहाँ पर आया है। आदि का परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, ये परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत है। इसी का दूसरा नाम बता रहे हैं, इच्छा परिमाण नाम से भी इसको कहते हैं। वास्तव में तो देखो, जहां अपन ने कहा ना मूल में ही भूल होगी, जब तक अंदर में ये दृष्टि पड़ी है कि जितनी ज्यादा सामग्री होगी उतना ज्यादा सुख, तो ये लालसा बनी ही रहती है, जितना हो जाए उतना थोड़ा है। तृष्णावान व्यक्ति को तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा होता है कि कितना भी माने आज वो 1000 मांग रहा था, कल 2000 हो गए तो भी पेट नहीं भरता, 10,000 हो गए तो भी पेट नहीं भरा, 10 करोड़ हो गए तो भी पेट नहीं भरा, 10 अरब हो गया तो भी पेट नहीं भरा। मैंने वर्तमान में आज कितनी की कंडीशन देखी जाती है ना, मैंने लोग कहते हैं कि बस इतना हो जाए, कम से कम एक छत हो ढकने के लिए, पेट भरने के लिए अच्छे से रोटी मिल जाए, एक छोटी सी नौकरी हो। और जब ये सब व्यवस्था हो जाती है फिर और की इच्छा बढ़ जाती है। सबसे पहला बताया इच्छाओं का परिमाण, और इच्छाओं का भाव कैसे होगा कि जब हमारी पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि समाप्त होगी, सुख बुद्धि समाप्त होगी, है ना, और लाओ और लाओ और लाओ। ये जो तृष्णा है ये क्यों पैदा होती है कि हमें क्या लगता है कि बाहरी पदार्थ हमारे पास ज्यादा होंगे तो अपन ज्यादा सुखी होंगे और कम होंगे तो दुखी होंगे, जबकि ये सुख दुख का ये कोई माप नहीं है। क्योंकि अपन लौकिक में भी देखते हैं, संतोषी सदा सुखी, है ना, संतोषी के घर में थोड़ा कमा रहा है, थोड़ा खा रहा है, छोटा सा घर है, फिर भी शांति से रह रहा है। और तृष्णावान आज अपन कितने कितने लोगों का देखते हैं कि इतनी इतनी फैक्ट्रियां थी, इतनी इतनी मिलों के मालिक हैं और फिर भी संतोष नहीं है। तो आपस में अरबपति खरबपति होने के बाद भी पिता पुत्र के प्राणों का प्यासा है, पुत्र पिता के प्राणों का प्यासा है, पत्नी है तो वो पति के प्राणों की प्यासी है। कितने कांड आज वर्तमान में आ रहे हैं, किसके कारण? मैं माने पूरे अपन 4 फैमिली मेंबर हैं तो 4 में क्यों बांटे अरबों की संपत्ति को, अकेली मुझे अरबपति होना है। इस तृष्णा के कारण ही आज परिवार के रिश्ते, माता पिता, है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसे तृष्णावान जीव कभी भी परिग्रह परिमाण व्रत ले ही नहीं सकते हैं।
तो अपने को ये नहीं सोचना चाहिए अपने तो बहुत पैसा है, अपन क्यों कंजूसी में जिए। ये कंजूसी नहीं है, यथा योग्य जहां पर आवश्यकता हो वहां पर धन खर्च करो, लेकिन जहाँ आवश्यकता ही नहीं है वहां व्यर्थ का धन खर्च करना ये कोई उदारता नहीं है। ये तो अनर्थ दंड में आता है, व्यर्थ के पापों में आता है। बहुत लोगों को लगता है हमारे तो पैसा है तो अपन तो 10 मोबाइल रखेंगे, 10 गाड़ियां रखेंगे, है ना? तो ये तो अनर्थ माने व्यर्थ के पापों को कमाना है। जितना है उतनी आवश्यकता, बाकी धन का क्या करें कि भैया सदुपयोग करो। जो वर्तमान में धन संपदा प्राप्त हुई है ये पूर्व के दान आदि के फल में मिली है, और वर्तमान में भी इसका सबसे बड़ा सदुपयोग है परोपकार में, देव शास्त्र गुरु के निमित्त धर्म प्रभावना में ही इसको लगाया जाए। ऐसा यदि किसी के पास, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वर्तमान में थोड़ा परिग्रह है किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है। उसने सीमा तो रखी। मानो कोई वर्तमान में आज करोड़पति है और वो ऐसा परिमाण कर ले कि जब मेरे पे 1 अरब हो जाएगा ना, इससे ज्यादा का मुझे इच्छा नहीं है, फिर मैं कमाना बंद कर दूंगा। 1 अरब से ज्यादा कमाने का मेरा त्याग है। तो यही कह रहे हैं, जबकि वर्तमान में उसको करोड़ से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने परिमाण अरब का रख लिया, तो भी उसको धर्म बुद्धि वाला कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनंत से तो बच गया ना। माने क्योंकि आज वर्तमान में जब लोगों के घरों में छापे पड़ते हैं ना, तो क्या हालत होती है ना? सबको पता होगा। बेड हैं तो वो रुपए पैसे से भरे हुए हैं, सोना चांदी से भरे हुए हैं, दीवारें हैं तो सब, माने सब धरा का धरा पे धरा रह जाएगा। अपने सुमंत भाई जी है ना, वो यही बोलते हैं कि बस जब मरेंगे तो छोड़ने में अंतर पड़ेगा। भोगना तो जितना शरीर है उतने ही कपड़े पहनेगा, खाएगा जितना पेट है उतना ही खाएगा, है ना? पेट से ज्यादा खा नहीं सकता। और सर ये तो है नहीं कि भी ज्यादा पैसे वाले तो अपन 10 फुट के कपड़े पहनेंगे, ऐसा तो नहीं है। मैंने आजकल तो वैसे ही फिटिंग का जमाना है, फिटिंग में भी छोटे का जमाना है, तो ज्यादा पहन नहीं सकते, ज्यादा खाने की व्यवस्था नहीं है। जरा सा भी ज्यादा खाया तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो अंतर कहाँ पे पड़ेगा? मरेंगे जब छोड़ने में। तो भैया क्यों व्यर्थ में बैंकों में छोड़ के जाओ पाप, पाप कमा, पाप तो हमारे साथ जाएगा और पैसा कोई दूसरा भोगेगा। दीदी इसलिए वर्तमान, दीदी परिमाण मीन्स मर्यादा। हाँ जी, सीमा बना लेना। हाँ, परिमाण माने सीमा, एक रेखा बना लेना, लक्ष्मण रेखा बना लेना कि इससे आगे नहीं जाएंगे। ऐसा यदि यहाँ ये कह रहे हैं कि ठीक है, मानो वर्तमान में आपको लग रहा है कि 100 जोड़ी से ज्यादा काम नहीं आ रहे हैं हमारे, 100 जोड़ी कपड़े बहुत है, लेकिन फिर भी उसने 200 जोड़ी भी रख लिए, पता नहीं कब कैसी कंडीशन हो, तो भी वो धर्म बुद्धि वाला ही है, व्रती है। परंतु अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। अब ऐसा नहीं सोचे कि मानो ठीक है हमने 200 जोड़ी कपड़े रखे हैं, लेकिन उनको कमाने का तरीका अन्याय अनीति वाला हो, ऐसा फिर वो परिग्रह परिमाण अणुव्रत नहीं कहलाएगा। क्योंकि मूल में ही जब बड़ा पाप चल रहा हो तो छोटे पाप त्याग यदि कोई करता है तो इसको अक्रम त्याग बोलते हैं। उस छोटे त्याग का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इतना, जैसे मानो कोई अन्याय से करोड़ों कमा रहा है, अब कमा कमा के फिर वो मंदिर बना रहा है, तो उसको मंदिर बनाने का जो वास्तविक पुण्य होना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अन्याय का पैसा माने वो लोगों की विशुद्धि में, मंदिर में बढ़ाने में वो निमित्त नहीं बनेगा, है ना? माने वो धार्मिक क्षेत्र में भी यदि वो लगेगा तो वो लड़ाई झगड़े का कारण ही बनेगा। इसलिए दान आदि में भी ना न्याय नीति का कमाया हुआ पैसा ही बताया है। किसी को लगे क्या दिक्कत है, अपन ज्यादा कमा के ज्यादा धर्म प्रभावना करेंगे कि नहीं। जैसे मंदिर आदि के बारे में आता है ना कि मंदिर की जमीन कैसी होनी चाहिए, झगड़े की नहीं होनी चाहिए, चोरी की नहीं होनी चाहिए, किसी की छीनी नहीं होनी चाहिए। अपन जबरन ऐसे स्थान पे मंदिर बनाएंगे तो फिर वो लोगों की विशुद्धि परिणामों में निमित्त का कारण नहीं बनेगा। तो मूल में ही यदि गड़बड़ हो तो फिर परिग्रह परिमाण व्रत नहीं होता है। जैसे किसी के पास वर्तमान में परिग्रह 100 रुपए का है, किंतु परिमाण उसने 1000 का रखा कि 1000 रुपए से अधिक ग्रहण नहीं करूंगा, तो यह भी व्रत है। देखो इसमें तो उदाहरण दे रहे हैं,
वैसे जनवाणी में ना पैसे का परिमाण नहीं बताया है, क्योंकि पैसे की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है ना। पहले जमाने में जो चीज 10 पैसे में आती थी, आज वो 10,000 में भी नहीं आ रही, 10 लाख में भी। मानो महंगाई बढ़, इसलिए वस्तुओं का परिमाण होता है, क्योंकि मानो महंगाई तेजी से बढ़े और आपने लिमिट रख ली कि हम 1,000 रुपए रखेंगे। आज 1,000 रुपए में अपन 10 चीजें खरीद सकते हैं, और पता लगा 2 साल बाद 1,000 रुपए में एक चीज भी नहीं आ रही है। तो इसलिए ना पैसे की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, इसलिए पैसे के परिमाण की जगह बाकी जो परिग्रह बताया है, धन धान्य है ना, वस्त्र आदि मुख्यतः उनका रखा जाता है। परिग्रह में भी अपनी, पैसे में भी ना अपनी माने भविष्य का अनुमान करते हुए रख सकते हो कि अधिकतम मानो वैल्यू बढ़ी भी तो कितनी बढ़ेगी, और अपनी आयु कितनी है, अपन मानो 5-10 साल के हैं, उस तरीके से अनुमान के बेस पर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी कहीं कहीं ऐसे सुनने में आता है कि भाई किसी ने 50,000 कमाया था और वो उठा के रख लिया, और बाद में पता लगा कि महंगाई बढ़ गई और वो तो 5 साल में ही खत्म हो गया, और कमाने का भी मानो त्याग कर दिया। तो फिर परिणामों में विकृति आती है, परिणाम खराब होते हैं। तो ये सब चीजें माने जो त्याग होता है पूरा बुद्धि पूर्वक, सब सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होना चाहिए। क्योंकि जिसने पूरी तरीके से, जिसको विरक्ति हुई है ना, उसके साथ यदि ऐसी कंडीशन होती है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, है ना। ये भी तो हो सकता है 50,000 कमा के रखे, चोरी हो जाए, प्रतिमाओं में हमने पढ़ा था ना। तो अब वो क्या करेगा कि दोबारा गृहस्थी में प्रवेश करे, दोबारा आरंभ करे कि नहीं। मैंने ज्ञानी जीव तो कि अच्छा हुआ अपन इसमें अटके हुए थे, इस परिग्रह में, माने उसका त्याग करके निर्गंथों का मार्ग वो अपनाते हैं, माने आगे बढ़ जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं है। ऐसा तो यही कह रहे हैं कि 1,000 रुपए माने वो जो लिमिट रखी है वो न्याय का होना चाहिए, अन्याय का नहीं होना चाहिए। परिग्रह परिमाण किए बिना परिणाम निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। ये चीजें ना आप स्वयं प्रयोग कर सकते हो। जब अपनी लिमिट हो जाती है ना किसी भी चीज की, तो अब उस संबंधी इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उन्हें अपने को ये भाव नहीं रहता है कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए। तो यही कह रहे हैं, यदि हमने परिमाण नहीं किया है तो निरंतर अपने परिणाम ना घूमते रहते हैं। किसी का भी घर देखा ऐसा हो जाए, किसी के भी कपड़े देखे ऐसे हो जाए, है ना। कहीं भी गए ये हमें गिफ्ट में ये चीज दे दे, और जब अपना परिमाण है कि नहीं भैया, अपना तो पहले से परिमाण अपन ने तो पहले से सीमा आंक रखी है, ये हमें कोई वस्तु देगा भी तो अपन इसी को वापस दे देंगे। तो मैंने अपने परिणामों का जो परिभ्रमण है वो रुक जाता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। मैंने उपयोग अधिक भ्रमता नहीं है। समस्त पापों का मूल कारण है परिग्रह, है ना। ज्यादा परिग्रह घर में हो, हमारे घर में ऐसा एसी हो, हमारा घर ऐसा हो, पूरे माने कॉलोनी में हमारा घर ही सबसे बड़ा दिखना चाहिए, हमारे घर का नक्शा ऐसा दिखना चाहिए। ये जो परिग्रह माने मूल में जो ये बैठे रहती है मूर्छा, इसी के कारण ही तो जीव पर हिंसा करता है। मानो इच्छा बैठ गई किसी का घर देख के कि मेरा घर इससे बड़ा होना चाहिए। अब क्या है कि वो अधिक कमाने की सोचेगा, और न्याय से नहीं कमाया जा रहा है, अन्याय से कमाएगा, हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा। कोई हिंसा का व्यापार भी कर सकता है, जो दूसरे लोगों का स्वास्थ्य गिराता हो ऐसा व्यापार कर सकता है। तो सारे माने जो हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, ये सब परिग्रह में मूल कारण बता रहे हैं परिग्रह। सारे पापों का मूल जड़ है परिग्रह। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं। घर घर में बहुओं को शिकायत है अपनी सासू माँ से, हमें सासू माँ ने ये नहीं दिया, जब से शादी हुई एक साड़ी तक नहीं दी, जब से वो आए एक गिफ्ट नहीं दिया। क्यों भैया ना, मैंने रात दिन इसी में ही बुद्धि दौड़ती रहती है। सासू माँ है तो बहू से आप ना, ये अपने पीहर से कुछ भी नहीं लेकर आई, जब से शादी हुई है एक शॉल तक नहीं उड़ाया है इसने हमें, इसने हमने तो इसके पीहर का कुछ मैंने, ये निरंतर आर्त रौद ध्यान। अरे ये तो इतनी बेकार घटिया साड़ी लेकर आई थी, ये तो ऐसे लेकर आई थी, है ना। माने रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं तो लोक व्यवहार चलता है, तो किस चीज की आकांक्षा, परिग्रह की। अब किसी ने 19-20 माने, हो सकता है अपन पैसे वाले हैं, रिलेटिव गरीब है, उसने अपने हिसाब से दे दिया, तो घर आके फिर परेशान।
बताओ, इसने तो ऐसा दे दिया, इन्हें तो ऐसा दे दिया, ऐसे तो हमारा नौकर भी नहीं पहनता है, ऐसे तो हमारी काम वाली बाई भी नहीं पहनती है। तो मैंने एक परिग्रह को लेकर कितने आर्त रोध ध्यान चलते हैं। पूरा दिन कमरे में बैठते हैं तो बस यही, यहाँ सेटिंग कर लें, बेड ऐसा कर लेंगे, सेटी ऐसा कर लेंगे, सोफा इधर डाल लेंगे, इधर पर्दे टांग लेंगे, उधर पर्दे टांग लेंगे, इस इधर इधर दीवार से इधर खिसका देंगे। माने बहुत लोग चाहे दीपावली आए, चाहे होली आए, या घर में शादी ब्याह हो, बस किसमें लगे रहते हैं, घर कैसे, माने दीवार कैसे अच्छी लगेंगी, ये सब। जितना ज्यादा परिग्रह होगा, रात दिन उसी की संभाल में। अपन पहले भी इन विषयों पे बहुत छह ढाला में विस्तार से चर्चा की थी। एक एक वस्तु, एक घर में बॉल पेन भी है ना, उसके आश्रय से निरंतर असंख्यात जीवों का मरण होता रहता है। ऐसा, और विचार करो कि हमारे घर में देखो, काम का परिग्रह हो, उसके लिए मनाही नहीं है, ठीक है आदि चीज, लेकिन आप घर में नजर दौड़ाना कि फालतू का कितना रखा रहता है। और कुछ दीदी जो इसका माता, थोड़ा विस्तार से समझाइए ने, अभी जो बोले आपने। मैं ये बता रही थी, एक एक वस्तु होती है ना, मानो एक पेन भी है। आजकल क्या जी। होता है, अपन तो पैसे वाले हैं ना, मार्केट में गए तो ये निकाल दो 2-3 दर्जन, क्योंकि 2-2 रुपए के आते हैं, 5-5 के आते हैं, 10-10 के आते हैं। कोई भी चीज है, रबड़, माने कोई भी छोटे से बच्चे का भी सामान लेने जाते हैं तो इकट्ठा अपन ले आते हैं। अब वो घर में मैंने उसका, उसको, उसकी रखने में, उसकी संभाल में कितना उपयोग भ्रमित होता है। दूसरा, उसके आश्रय से कितनी जीव उत्पत्ति होती है। आपने अपने घर पे एक दीवार घड़ी भी टांग रखी है ना, और 1 महीने वो टंगी रही, माने आपने उसको छुआ तक नहीं, उतार के देख लेना पीछे के साइड में कितने जीवों के घर बन जाते हैं। और हम दीपावली पे उतने जीवों के घर उजाड़ते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर मैसेज आया था ना प्रियंका भाभी जी का, कि आज गवर्नमेंट जब घर तोड़ती है हमें बड़ा बुरा लगता है, कि भाई जब सरकार की थी तो पहले क्यों बनाने दिया था हमें। तो ऐसे ही हमारे घरों में जब चूहा, बिल्ली, मकड़ी, है ना, मक्खी मच्छर आदि घर बनाते हैं, तो वो भी तो कह सकते हैं कि पहले से ही बता देते थे ना हमको। जब हमने, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मकड़ी एकदम घर बनाती है तो सबसे पहले तार खींचती है, एकदम नहीं बनाती है। तो ऐसे ही जब हमारा कोई घर तोड़ता है हमें बुरा लगता है। हमारा मंदिर के प्रति भी हुए थे ना कितना आक्रोश, कि भी कोई हमारा मंदिर तोड़ता है तो हमें बहुत क्रोध आता है। क्यों? माने तोड़ने वाले ने क्यों तोड़ा, कि अभी आपने जिस जमीन पे अपना घर या मंदिर बनाया वो आपकी नहीं थी, वो सरकार की, तो हम आपने चोरी की है, उन्होंने इसलिए तोड़ा। तो ऐसे ही हमारे घर में भी मानो किसी जीवों ने कोई घर बनाए या कुछ भी बनाए, तो ये हमारा मतलब जितना ज्यादा सामान होगा ना, आप देखो, क्योंकि इतना, माने कितने नौकर चाकर तब भी लगा लो तो भी माने जितना ज्यादा परिग्रह उतनी। एक एक चीज विचार कर लेना, एक स्टूल भी रखा है ना, आपने 1 महीने से उसको छुआ नहीं है, तो इस स्टूल के पाए के नीचे देख लेना, असंख्यात रसजीव और अनंत असंख्यात एक इंद्रिय जीव पैदा हो जाते। और हमने दीपावली पे मानो वो बेड खिसकाया, सोफा खिसकाया, तो आप देखना कितने जीव चलते हुए दिखते हैं ये सब ना। वो बात अलग है कि आज सफाई का जमाना है, फिनाइल, केमिकल, कि हम तो भैया ये प्रयोग करते हैं। कितना भी आप किसी का भी पोछा लगाओ, वो सब जीव हत्या का दोष आता है उसमें ना। कितने भी माने, जितना कम परिग्रह होगा उसके आश्रय से कम जीव उत्पत्ति होगी। और सबसे बड़ा कि मनुष्य पर्याय का जो हमारा ये कीमती उपयोग है, कि जो आज अपने को संगी पंचेंद्रिय पना मिला है, और रात दिन बस उसी में लगे रहते हैं। अपन ने उदाहरण भी दिया था ना, किसी किसी बहन पे 100 जोड़ी कपड़े हैं, किसी की शादी में जाना है, अब वो 100 में माथा पच्ची करेगी, ये पहनूंगी, ये पहनू, ये पहनूंगी, ये पहनू। हाँ? और फिर उनकी मैचिंग, इसके साथ कौन सा सेट, कौन सी चूड़ी, कौन सी चप्पल, माने एक हफ्ता तो इसी में निकाल देते हैं कि क्या पहने, कैसे लगेंगे क्या। और जिसके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, वो कितनी, माने उसका कितना कम टाइम लगेगा कहीं जा रहे हैं तो कपड़े चूज करने में। तो हमारा मनुष्य पर्याय का, माने अपन पूर्व में पढ़ के आए हैं मनुष्य पर्याय की, है ना, माने एक एक घड़ी करोड़ों में भी नहीं मिलने वाली है ना। अपन अपनी सारी संपदा दे दें और डॉक्टर से कहें कि भैया बस हमें अपनी माँ का चेहरा देखना है, हमें अपने बच्चे का चेहरा देखना है, आप हमारी सारी संपदा ले लो, बस एक समय के लिए हमारी आयु बढ़ा दो, कि कोई नहीं बढ़ाने वाला। और हम अपनी अपनी की मनुष्य पर्याय का कीमती समय किस में खपाते हैं रात दिन, अलमारियां सजाने में, ये कपड़े, ये कपड़े, ये कपड़े।
है ना। पहले जब शादी में गए तब फैला के गए पूरा घर, है ना। ये फैलाओ कि जितने ज्यादा कपड़े होंगे आप देखना, कुछ माताएं बहनें शादी में आती है तो पूरा कमरा फैला के जाती है, और फिर जब आती है तो फिर उनको भैया ये मैचिंग का माने ये गले का यहाँ रखना है, चप्पल यहाँ उठा के रखनी है। तो जितना ज्यादा सामान होगा, आपका इतना सुंदर मनुष्य पर्याय का कीमती समय बर्बाद हो। इसलिए कम परिग्रह, है ना, सादा जीवन उच्च विचार जिसका होगा, तो माने लोगों के कंपटीशन में नहीं रहेगा, आर्त रोध ध्यान से बचेगा, है ना। रात दिन परिग्रह के आश्रय से कितने आर्त आर्त रोध ध्यान होते हैं। कितनी बार अपन पहले भी इन विषयों पे छह ढाला में तो चर्चा की थी, 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत भी अपनी आई थी। कितना भी कोशिश कर ले, हमारे घर में ये वन चीज हो, अपन ऐसी ड्रेस पहनेंगे शादी में किसी ने नहीं पहनी, है ना, और पूरा 1 महीने की मेहनत के बाद बाजार से शॉपिंग करके आए, ऐसा मेकअप होगा कि किसी का नहीं होगा। और पता चला जिस दिन हम गए, हमारी जैसी ड्रेस दूसरे ने पहन ली। और पता चला कि वो जो पहन कर आई थी वो थोड़ा गरीब घर की थी, अब तो गई इज्जत पानी में सारी। और कदाचित कोई रोड पे कोई काम वाला दिख जाए वो ड्रेस पहने हो, तब तो इसको ऐसा लगता है कि मरने के लिए भी जगह नहीं है अब तो। मैंने कैसी कैसी कषाएं अंदर छिप, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, बहनें बताती है ये सब। एक बहन ने शेयर की थी मेरे को ये वाली बात, कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे कर करके एक साड़ी खरीदी, और सेम वो साड़ी रोड पे चलती हुई एक लेडीज को देख ली, ऐसी माने नॉर्मल फैमिली की, गरीब फैमिली की। यानी उस दिन के बाद मुझे वो साड़ी पहनने का मन ही नहीं हुआ। ऐसा। तो ये सब कषाय, माने कषायों को पोषण करने के सब ठीक है। लोग व्यवहार निभाना मजबूरी है, आपको किसी के बच्चों की शादी आदि में जाना है तो ज्यादा माथा पच्ची ज्यादा समय वेस्ट क्यों क्यों करना। आपको लोग व्यवहार निभाना है अपन अपन क्योंकि यश मिलना अपयश मिलना अपन सब पढ़ चुके हैं, कर्म प्रकृतियां पढ़ लेना नाम कर्म की। हम सुंदर लगेंगे कि बदसूरत लगेंगे, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। कई बार तो जितना आप डेकोरेटेड होकर गए, जितना मेकअप और अच्छे कपड़े पहनकर गए, और पता चला कि उतना ही बेकार लग रहे हो, ऐसा भी होता है। ऐसा क्योंकि उस जाति का सुभग नाम कर्म आप लोगों के प्रिय बनोगे कि नहीं बनोगे, ये सब परिणामों परिणामों से हमने जैसे कर्म बांधे हैं उसकी व्यवस्था है। हो सकता है कोई सिंपल गया है फिर भी लोगों को अच्छा लग रहा है, और कोई बहन खूब लीपा पोती करके गई है तो भी नहीं अच्छी लग रही किसी को। हो सकता है कि नहीं, तो सब कुछ कर्माधीन व्यवस्था है। ऐसा इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। ये मैं ना, माने साड़ी है तो मैं हूं, साड़ी की बुराई कर दी तो मेरी बुराई कर दी। अरे आप तो जच नहीं रहे हो, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बुराई कर दी। अरे आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि कपड़े स्मार्ट लग रहे हैं। माने लोग करते हैं इन वस्त्रों की श्रृंगार की तारीफ, और हमें लगता है कि मेरी तारीफ कर दी। तो वास्तव में वो जो कपड़े आदि में ये मैं ये मेरे, है ना, ये जो मूर्छा है इसका नाम परिग्रह है। बाहरी परिग्रह तो अन्न वस्त्र मात्र, रहने की कुटी मात्र नहीं होने पर भी यदि वस्तु में ममता वांछा सहित है तो वह परिग्रह ही है ना। परिग्रह ही माने कि हो सकता है कि कोई गरीब घर का है, उसके घर में माने रहने के लिए घर भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, लेकिन अंदर में मूर्छा बैठी हुई है। दूसरों को देख देख कर ये भाव रहता है, हमारे होगा हम भी ऐसे ही करेंगे, जब हमारे होगा हम भी ऐसे करेंगे। तो वास्तव में तो उस मूर्छा का नाम परिग्रह है। ऐसा नहीं है कोई भिखारी है तो वो कम परिग्रह वाला हो गया, और जिसके पास बाहर का परिग्रह ज्यादा है वो ज्यादा परिग्रह वाला हो गया। ये भी परिग्रह का माने कौन ज्यादा परिग्रही है कौन कम परिग्रही है, ये अपन बाहर से किसी का भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब अंतरंग का खेल है। फिर कोई कहे कि बाहर का क्यों करते हो फिर क्या, तो ये अपन पूर्व में पढ़कर आए थे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपने को बुद्धि पूर्वक जितने परिग्रह का हमारा त्याग होगा, उसके आश्रय से होने वाले आर्त रौद्र ध्यान से अपन उतने बचेंगे ना। अपन कितना और विचार कर लो, एक कमरे का घर है तो उसकी सफाई उसकी मेंटेनेंस की चिंता, 5 कमरों का हो गया तो अब उसकी चिंता, 10 का हो गया तो 12 का हो गया। मैंने जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा, उतनी आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी, और पाप भी उतना ही बढ़ेगा।
ऐसा इसमें आएंगे बहुत सुंदर सुंदर, कि माने आज वर्तमान में समझ लो कि कम पैसा लोगों को धर्म में लगाए रखता है, ज्यादा पैसा होता है तो उसके आश्रय से ज्यादा पाप होता है, कम पैसा है तो हिंसक साधनों की सोचते ही नहीं है ना, कि एसी हो कि हीटर हो, उनके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है। और जैसे ही पैसा हुआ तो हर कमरे में अलग अलग हो। तो मैंने एक तरीके से वर्तमान में तो गरीबी को भी वरदान कहा है, यदि हमारा उससे खाना कमाना आराम से चल रहा है तो। अंतरंग, हाँ, दो प्रकार के परिग्रह आते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह में ये सब आ गया, धन धान्य, दास दासी नौकर क्षेत्र आदि। अंतरंग परिग्रह बताया है 14 प्रकार का। सबसे बड़ा परिग्रह का परिग्रह माने पापों का पाप, मिथ्यात्व, वेद आदि कसाय, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। उन्हें अंदर में जो ये कषाय बैठी हुई हैं, वास्तव में इनका नाम परिग्रह है। ऐसा ना, जिसको अंतरंग में पर पदार्थों में एकत्व ममत्व समाप्त होता है, धीरे धीरे बाहर का परिग्रह भी अपने आप छूटने लगता है। ज्ञानियों की तो यही अनुव्रत महाव्रत का क्रम है ना। जैसे ही अपन ने उदाहरण लिया था ना, जैसे ही पता लगा कि ये मेरे काम की नहीं है, तो वो वस्तु छोड़नी नहीं पड़ती है, अपने आप छूट जाती है। जैसे देखो, अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, नालायक निकल जाए, और हमें ये, और किसी परीक्षा से अपने को ये भी पता लग जाए कि ये हमको भविष्य में पानी भी नहीं पिलाने वाला, अब बताओ उससे ममत्व छूटने में कितनी देर लगेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा कि छूट जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञानियों को जब भेद विज्ञान हुआ, सपर भेद विज्ञान करेंगे कि मेरा, मेरे अलावा इस जगत में मेरा और कुछ भी नहीं है, ये परमाणु मात्र भी जगत में मेरा नहीं है। जब ऐसा सपर का भेद विज्ञान हुआ, सपर भेद विज्ञान करेंगे तो पर पदार्थ छूट गया और अपने में अपनापन आ गया, निज आत्म का ध्यान करेंगे। तो ये बाहरी परिग्रह तो समय भी छूटता, 6 खंड छोड़ने नहीं पड़ते किसी चक्रवर्ती को। जब चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं, वो परिमाण करने लगे ना तो उनकी पूरी जिंदगी निकल जाए। चक्रवर्ती यदि परिमाण करने लगे कि भाई मैं 84 लाख घोड़ों में से 60 लाख घोड़े रखता हूँ, माने इतना परिग्रह वहां पर होता है। इसलिए जो महापुरुष आदि होते हैं ना, वो सीधा चौथे गुण स्थान से सीधा दीक्षा लेते हैं, इसलिए वो पंचम गुण स्थान उनके नहीं आता है। कितना माने कितना परिग्रह का परिमाण करेंगे वहां पर। माने अंतरंग में विरक्त, भरत जी घर में बैरागी। तो ये भी एक व्यवहार का ही कथन है। इतने घोड़े छोड़े, इतने हाथी छोड़े, वो तो वास्तव में अंतरंग में छूट गए, है ना। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये भाषित हुआ, ये मेरे ना तो थे, ना मेरे हैं, ना कभी मेरे होंगे, उस समय भी छूट जाते हैं। ऐसा मिथ्यात्व तो, हाँ आगे बढ़िएगा। मिथ्यात्व तो अनादिकाल से देहादि पर द्रव्यों में ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि रूप परिणाम है। यह देह है, वही मैं हूँ, जाति मैं हूँ, कुल मैं हूँ इत्यादि पर पुद्गलों में आत्मबुद्धि अनादि से ही लग रही है, वही बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। राग द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं। उन भावों में आत्मपने का संकल्प वही मिथ्यात्व परिग्रह है। काम से उत्पन्न विकार में लीन हो जाना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि 6 नो कषाय में आत्मपने का भाव रखना, वह अंतरंग परिग्रह है। जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती है। परिग्रह से ममता होने के ही कारण समस्त प्रकार की अनीति करता है। परिग्रह की इच्छा से हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील भी सेवन करता है। परिग्रह के लिए मर जाता है, अन्य को मार देता है, महाक्रोध करता है। परिग्रह के प्रभाव से महान अभिमान करता है। परिग्रह के लिए अनेक मायाचार करता है। परिग्रह की ममता से महालोभ करता है। बहुत आरंभ तथा बहुकषाय का मूल परिग्रह ही है। जो सभी पापों से छूटना चाहता है, वह परिग्रह से विरक्त होता है। माने मूल परिग्रह का कारण बता रहे हैं यहाँ पे, अंतरंग में जो बैठी हुई है मूर्छा, कषाय, माने
घर मानो जैसे अपन बोलते हैं ना, मोक्षा प्रकाशक में परिभाषा आई थी, घर छोड़कर मुनि व्रत अंगीकार करके ऐसे परिभाषा नहीं दी, गृहस्थ पना छोड़कर। गृहस्थ पना छोड़ना माने ये मेरे हैं, ये मेरे को सुख देने वाले हैं, ऐसा जो घर के प्रति एकत्व ममत्व है वो छूटना चाहिए। यदि घर छोड़ने से धर्म होता हो तो सारे जानवर जंगल में रहते हैं, वो तो सब परिग्रह त्यागी हो गए। माने एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक का तो कुछ भी घर आदि ऐसा होता ही नहीं है जो वो बनाते हो। तो वास्तव में तो इच्छा के अभाव का नाम परिग्रह का त्याग है। जहाँ इच्छा बैठी हुई है वहां समझो सब, माने बाहर में बिल्कुल एक भिखारी है, कुछ भी नहीं है उसको, तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है उसके पास, लेकिन अंदर में मिथ्यात्वादी का परिग्रह बैठा है, तो वो सारा परिग्रह का उसको पाप लग रहा है। अनंत परिग्रह, तीन लोक की संपदा का पाप लग रहा है उसको, और है कुछ भी, धागा मात्र भी नहीं। तो दोनों तरफ से विचार करना यहाँ पर, ठीक है ना, बुद्धि पूर्वक अपने को बहिरंग परिग्रह का भी परिमाण करना चाहिए, क्योंकि कमजोर भूमिका में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, बाहर में जितना आडंबर होता है हमारे परिणाम विचलित हुए बिना नहीं रहते हैं। लेकिन अपने को वस्तु स्वरूप भी निरंतर ख्याल में रहना चाहिए। इन पर पदार्थों के प्रति ये जो मैं है ना, माने जैसे और उदाहरण ले सकते हो कि कैसे पता लगे कि मैं, दीवार मेरी है, हम ये नहीं, दीवार ही मैं हूं, ये छिपा है अंदर में मिथ्यात्वी को। ऐसा जैसे मानो किसी ने घर बनाया नया, और अभी सुंदर सी कोई दीवार पेंटिंग वगैरह उस पे कराई, मैंने अपना सगा बेटा भी आके उस दीवार पे कुछ कर देना, तो ऐसे कितने उदाहरण हैं कि मैंने इसकी इतनी पिटाई दीवार के चक्कर में कि बेटा ही चल बसा। ये मैंने दीवार पे कुछ कर दिया तो जैसे मेरे दिल पे कुछ कर दिया, हमारे ऊपर कुछ कर दिया, ऐसा एकत्व ममत्व बैठा रहता है ना। मेरा मोबाइल छू दिया किसी ने तो मुझे छू दिया, क्योंकि मैं आज ही लेकर आया था नया, इतने दिनों से तो आपने क्यों छुआ पहले। तो ये बैठा हुआ है परिग्रह के प्रति एकत्व ममत्व, है ना। माने कितने सारे उदाहरण आते हैं, पैसा खत्म हो गया तो मैं खत्म हो गया, पैसा बढ़ गया तो मैं बढ़ गया, घर बन गया तो जैसे मैं बन गया, घर टूट गया तो मैं टूट गया। ये जो पर पदार्थों में इसी को बोल रहे हैं ममत्व बुद्धि और एकत्व बुद्धि। ममत्व माने ये मेरे, और एकत्व माने ये मैं। अरे जैन साहब आपका घर तो बड़ा सुंदर है, तो ये इतना खुश होता है कि जैसे मैं सुंदर हूं। अरे घर सुंदर कहाँ है, आपको सुंदर कब कहा है? क्यों? क्योंकि घर को अब मैं माना है, मेरा नहीं, मैं घर हूं। ऐसा जैसे ऐसे पैसा बढ़ रहा है तो मैं बढ़ रहा हूँ, पैसा घट रहा है तो मैं घट रहा हूँ, है ना। यह देह है, वही मैं, जाति में, कुल में, ऐसे पुद्गलों में आत्म बुद्धि अनादि काल से जो बैठी हुई है, ये वास्तव में परिग्रह है। और स्वाध्याय और तत्व ज्ञान का ये फल होना चाहिए कि मिथ्यात्व जड़ मूल से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि दीदी ये अनादि कम काल से। कैसे होगी? हाँ दीदी जी। ये तो सब में होती है, इतनी ज्यादा नहीं होगी तो कम तो है ही है। आप जितना बोले एग्जाम्पल सब थोड़ा बहुत तो भरा हुआ, थोड़ा बहुत ही शायद ज्यादा ही होगा, भरा हुआ तो है ही सब में, वो कैसे कम करे दीदी? तो उसी का उपाय है तत्वाभ्यास, स्वाध्याय से अपन निरंतर ऐसा विचार करें, है ना, जिसको हम मेरा मेरा और मैं कह रहे हैं, कि क्या वो वास्तव में मेरे हैं, है ना। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, यदि ये मेरे होते तो क्या मैं इनको अपने साथ लेकर आया था, है ना। और क्या ये मेरे साथ जाने वाले हैं, है ना। सब इस घर में मेरे से पूर्व भी कितने लोग आए हैं, सब चल बसे, मैं भी एक दिन ऐसे ही छोड़कर चले जाऊंगा। मेरा तो वो होता है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। ऐसा जब अपन लक्षण पहचानेंगे ना, जिन चीजों को हम अपना कह रहे हैं, उनकी जाति न्यारी, उनके लक्षण न्यारे, मैं अलग जाति का हूँ, वो अलग जाति के हैं, है ना। ये सब मेरे विजाति हैं, मेरा सुख मेरे में है। माने ये जो जिन पदार्थों, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, कि जिन पदार्थों में मैं झुका झुका जा रहा हूँ, क्या वो मेरे को सुखी कर सकते हैं? ना कितने ही उदाहरण आप विचार कर सकते हो। जब मानो कोई परेशानी आ जाती है, फैमिली से कोई अपमान हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस समय भी घर में सब कुछ होता है लेकिन हम दुखी होते हैं। तो माने जिस चीज को अपन सुख का साधन मान रहे थे, वो सब होने के बाद भी हम दुखी क्यों होते हैं? कभी ये प्रश्न पूछा अपने से?
जिन हम ये मानते हैं ना घर में सुख सुविधाएं होंगी तो सुख है, और ये नहीं हो तो दुख है। तो प्रश्न ये है, तो उन सुख सुविधाओं में रहते हुए हम हमेशा सुखी क्यों नहीं रहते हैं? कभी अपन क्यों टूट जाते हैं? कभी ऐसा विचार क्यों आता है? क्यों क्रोध आदि होते हैं? क्यों परिवार पे गुस्सा आता है? क्यों? कि उनमें सुख है ही नहीं। तो अपन जब भेद विज्ञान तत्व ज्ञान से अपना पहचान करेंगे, अपना लक्षण पहचानेंगे कि मैं तो इन सबसे मेरी न्यारी है भिन्न चार, कि शरीर घर मकान दुकान आदि से मैं तो न्यारा तत्व हूँ। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। न ये मेरे थे, न है, और ना कभी होने वाले हैं। आए दिन दूसरों को तो देख ही रहे हैं ना जाते हुए। अभी देखो पाकिस्तान की वीडियो आ रही है, मैंने पूरा घर उजड़ा पड़ा है। लोग माने उन्होंने भी तो कितने मेहनत से सब बनाए होंगे अपने, वो सब सब पड़े हैं ना। घर का मालिक भी पड़ा है, वो भी चला गया घर। कौन किसका माने, लेकिन जो उसका कमाने माने जो पाप कमाया होगा उस सबको इकट्ठा करने में, बस वो पाप साथ में गया है, बाकी कुछ भी साथ में नहीं जाता है। ऐसा। तो जब अपन बारह भावनाओं का चिंतन करेंगे, वस्तु स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे जो हमारा ये अंदर मिथ्यात्व बैठा है ना, ये कम होता है। और जितना जिसका मोह ढीला पड़ेगा, उतना ही आप देखना माने सुख बढ़ेगा और दुख घटेगा। ऐसा ना, कितना वर्तमान में भी कितना जिन लोगों को माने स्वाध्याय से जिनका जीवन सुशोभित है, तो उनके घरों में कितनी कितनी परेशानियां आती हैं। माने घर में जवान डेथ आदि भी हो जाती है, तो भी वो इतने दुखी क्यों नहीं दिखते हैं? कि उनको पता है कि जिसके लिए अपन रो रहे हैं दुखी हो रहे हैं, ये मेरे थे ही नहीं, है ना। ये तो मेहमान थे, और मेहमान का तो स्वरूप ही है आना और जाना। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी। ये बारह भावनाओं का चिंतन प्रतिदिन क्यों बताया था? इसीलिए बताया था कि रात दिन जिनको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, ये सदा हमारे होने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारे हैं ही नहीं। हम इनको मान के बैठे हैं अपना, बस एक मेरा आत्मा ही मेरा है, इसके अलावा कुछ भी जगत में मेरा नहीं है। ऐसे बारह भावनाओं का ना प्रतिदिन छह ढाला में पांचवी ढाल श्रावक के माने श्रावक के बाद और मुनिराजों से पहले इसने बीच में रखी, क्योंकि ये बारह भावनाएं दोनों के जीवन में होती हैं, श्रावकों के जीवन में भी और मुनिराजों के जीवन में भी। ऐसा। तो हमको ये संसार शरीर भोगों की आसक्ति छूटे, उसी के लिए बारह भावनाओं का चिंतन था। कि रात दिन देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि इस परिग्रह के लिए कितना अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, घरों में कितने झगड़े होते हैं, मायाचारी से दूसरे की चीज लेना चाहते हैं, छल कपट चोरी कुशील आदि सब परिग्रह के कारण, है ना। आजकल तो शादी ब्याह भी हो रही है तो परिग्रह को देखकर, लड़कियां लड़कों पे आकर्षित हो रही हैं तो परिग्रह को देखकर, कितना मोटा माने उसकी जेब कितनी है उसको देखकर, और लड़के लड़की को आकर्षित हो रही है तो कितना पैकेज लेकर आएगी, उस माने लड़की वाले लगाएंगे क्या? तो ये यही तो सब माने ये सब परिग्रह की तो मूर्छा है पूरा। पूरा माने शादी माने एक बिजनेस चल गया है। हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, तो अब तो शादी में कम से कम इतना तो दोगे ही दोगे आप। हमारा लड़का इतने लाख का है, तो आप कितने दोगे? वो कहेंगे हमारी लड़की इतने लाख की है। ये सब मूल में वास्तव में परिग्रह की ही मूर्छा है। तो कितना परिग्रह के प्रभाव से महान अभिमान करता है, और फिर जब मिल जाता है अभिमान करता है, नहीं मिलता है तो क्रोध करता है। मिल जाए तो माने समाज में ऐसा दिखाता है कि देखो कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, है ना, मैं चौड़ा और बाजार सकरा। ऐसा लगता है इसको जब चलता है रोड पे कि बस मैं ही मैं हूँ। परिग्रह के लिए मायाचार करता है, परिग्रह की ममता से महालोभ करता है। ये जो भगवती आराधना में परिग्रह संबंधी कहानियां बताई हैं, बंदर की कहानी, सूकर की कहानी, के मैंने पूर्व में सेठ आदि थे, राजा महाराजा आदि थे, लेकिन परिग्रह की मूर्छा के कारण तिरंच गति में चले गए, अपने ही घर के बाग बगीचों में जानवर बन के घूम रहे परिग्रह की मूर्छा के कारण। सभी पापों से छूटना चाहते हैं तो वह परिग्रह से विरक्त होता है। अब आगे और बहुत सुंदर गाथा है। कार्तिकेय स्वामी जी का एक 12 अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी जी का अनुप्रेक्षा नामक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, बहुत सुंदर।
तो वहां पे 12 भावनाओं का बहुत सुंदर चिंतन है। तो ये अपन कल देखेंगे, अभी का समय हो गया है। ठीक है ना, माने जितना है प्रसन्न रहना सीखो। अब जो है, जो जैसे कपड़े हैं, जैसा रात दिन यही नहीं, माने बहनें हैं तो निरंतर पति से शिकायत, पति है तो निरंतर पत्नी से शिकायत, सास है तो बहू से शिकायत, है ना। वो हमारे लिए ये नहीं लाए, हमारे हस्बैंड हमारे लिए ये नहीं लाते, उनको उन्होंने हमारे जन्मदिन पे कुछ गिफ्ट नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। रात दिन भैया क्या करोगे, ये सब जोड़ जोड़ के, ये सब बिना धर्म के सब मुर्दे की शोभा के समान है। जैसे मुर्दे की ठटरी की शोभा होती है ना, तो सब बेकार है, ये सब यहीं पड़ा रहने वाला है। इसलिए प्रसन्न रहना सीखो। बिना परिग्रह में भी जो प्रसन्न रहे, उनका नाम है मुनिराज, उनका नाम है महापुरुष। ऐसे। हाँ जी भाभी जी। जय जिनेंद्र सभी को। प्रश्न पेज नंबर 99 से ले रहे हैं। पहला प्रश्न है, असत्य वचन से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ जी, नीति भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। असत्य वचन से एक तो खोटे शास्त्रों की रचना होती है और अनेक प्रकार के मिथ्यात्व मत नरक तिर्यंच में परिभ्रमण कराने वाले दुष्ट आचरण इस असत्य वचन के प्रभाव से ही होते हैं। घर घर में जो कलह विवाद और क्रोध ये सब दिखाई देता है तो वो असत्य वचन के कारण ही होता है। असत्य वचन के कारण ही आगामी भव में नीच कुल मिलता है। और गूंगा लहरा मतलब गूंगा बहरा हीन ये सब असत्य वचन के प्रभाव से ही होता है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, गृहस्थ अपने भोगोपभोग के साधन मात्र संबंध में सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ जी, नीति भाभी जी का हैंड रेज है। और भी कोई बताना? हाँ, सपना भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। माइक बंद है। तो अन्य निरर्थक पापबंद करने वाले समस्त अशक्त वचन का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बाकी आवाज थोड़ी क्लियर से नहीं आई। नीति भाभी जी और कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, करिएगा। एक तो बड़ी सावधानी रखनी चाहिए असत्य वचन मतलब बोलते समय, और बहु आराम बहु परिग्रह का भी त्याग करना चाहिए। उसकी वजह से भी कई बार असत्य वचन बोलने में आता है। और हाँ जी, मतलब हाँ, दूर ध्यान जो भी हम अगर जो मन में विचार करते हैं वो कई बार हमारे वाणी में भी आ जाता है, तो उसका भी स्वयं और दूसरों के संताप का कारण ऐसे निंद वचन संतोष वचन का अवश्य ही त्याग करना चाहिए। हाँ, सदोष वचनों का अवश्य त्याग करना श्रेष्ठ है। हाँ, अगला प्रश्न है, छंद नंबर 57 का शब्द सा अर्थ करें। हाँ जी, सरल ही है बिल्कुल। स्थूल चोरी त्याग नाम का तीसरा अनुव्रत 57 नंबर का। चलिए, रेखा भाभी जी का हैंड रेज आ गया, बताइएगा। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमभिसृष्टं न हरति यन्नचादत्ते तत्कृतचौर्यादुपार्मणम्। यत माने जो, निहितम माने रखी हुई, पतितम माने गिरी हुई, सुविस्मृतम माने भूली हुई, वा माने और, अभिसृष्टम
बिना दी गई पर स्वम माने अन्य की वस्तु को न हरती न लेता है, चा और अन्य समय दूसरे के लिए न दत्ते न देता है, तत् माने उसकी वह क्रिया अत्रश्चौर्यात् उपरामणम स्थूल चोरी के त्याग रूप में अचोर अणुव्रत में आता है। हाँ जी। स्थूल चोरी का त्यागी अणुव्रती कौन सी वस्तु का ग्रहण नहीं करता? स्थूल चोरी का त्यागी अणुव्रती कौन सी वस्तुओं का ग्रहण नहीं करता है? सरल ही है, श्लोक के अर्थ में ही है। मैं बताऊं? हाँ जी आंटी जी बताइएगा। जैसे यदि कोई पुरुष अपनी वस्तु की हिसाब लगाकर आपको बेचे तो 1.25 में बिक जाएगी, किंतु उसने वह वस्तु सीधे ही आकर आपको सौंप दी और कहा इसको जो कीमत ठीक होती हो वह आप मुझे दे दो, वहाँ तो 1.25 की वस्तु को प्रकट जानता हुआ लोभ के वश होकर 1 रुपए कम में भी नहीं लेता, जो ठीक कीमत है वही देता है, दूसरे की भूली हुई वस्तु का ग्रहण नहीं करता, ऐसा ही परिभ्रमण नहीं करता। किसी निर्धन या अज्ञानी की वस्तु हमारे पास कोई मूल्य में आ जाए तो भला है, वह तो थोड़े लाभ में ही बहुत संतोष रखता है, उसे थोड़ा पैराग्राफ आएगा ही। तो इसमें मैंने एक रत्न का आपने उदाहरण दिया था, कोई 5 रत्न रख गया हो, कोई 4 लेने आया हो, तो अणुव्रती उसे पूरे 5 ही देगा। मैंने कभी भी ऐसा भाव नहीं रहता है उसको कि दूसरे की वस्तु मेरे यहाँ जाए। रह बाकी जाए। इसमें ऊपर का पैराग्राफ भी आ सकता है, किसी का गड़ा हुआ, ये सारा पूरा पैराग्राफ भी इसमें आएगा। छिपाया हुआ ना, किसी की पड़ी हुई भूली हुई, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अणुव्रती नहीं ग्रहण करता है। अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार, उनके अर्थ सहित बता। आचार्य अणुव्रत के 5 अतिचार, उनके अर्थ सहित बताइए। अंजलि भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। 5 अतिचार हैं: चोर प्रयोग, चोरार्थादान, विलोप, सदृश मिश्रा और हीनादिक मानोमान। चोर प्रयोग तो ना तो वह स्वयं चोरी करता है और ना ही दूसरे को चोरी करने की प्रेरणा देता है। और चौथा दान है जो चोर से लाया हुआ धन है, चोरी करके लाए धन को लेना, यह चौथा दान धन अतिचार है। और विलोप नाम का है उचित न्याय से जो को छोड़कर अन्याय से जो पुण्य रीति से धन ग्रहण करना। और सदृश सम्मिश्र है बहुत जैसे मूल्य की वस्तु को अल्प वस्तु के मूल्य में मिलाकर देना, वो सदृश मिश्र है। हीनादिक में जैसे कम तोलना, कम तोल कर देना और अधिक ले लेना उससे, तो वो हीनादिक मानोमान। हाँ जी। 2-4 रिक्त स्थान है। पंच परमेष्टि में भी डैश के प्रभाव से प्रथम अरहंतों को ही नमस्कार किया है। पेज नंबर 99। हाँ जी। पंच परमेष्टि में भी डैश के प्रभाव से प्रथम अरिहंतों को नमस्कार किया है। नीति भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। वचनकृत उपकार के प्रभाव से। हाँ जी, बहुत सुंदर। जिस वचन से सभी प्राणियों को डैश उत्पन्न हो, ऐसा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। हाँ जी। मित प्रिय वचन। प्राणियों को सुख उत्पन्न हो। सुख। हाँ हाँ जी।
डैश के प्रभाव से ही आराधना की प्रवृत्ति चली जाती है। सोनल भाभी जी। असत्य वचन के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली है। हाँ जी। निंद वचन सदोष वचन डैश 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 का कारण है। निंद वचन सदोष वचन डैश डैश का कारण है। प्रज्ञा भाभी जी। अप्रतीति अविश्वास और खेद का कारण। हाँ जी। अगले पेज पर था ये दुर्धान का और एक स्वयं और दूसरों के संताप का कारण है। हाँ हाँ, अंतिम है उचित न्याय की रीति छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना डैश नाम का अतिचार। चलिए रेखा भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। विलोम नाम का अतिचार है। बस इतने। हाँ जी। जिनवाणी श्री ले लो। हाँ जी, अंजलि भाभी जी। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना अनुभव्यो संभाल के, मक्खन की कली साथ छाछ को निकाल के, जिनवानी को रखना मेरे भव्यो संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चित्तौनी जैसा, आचार्य पद्मनंदी ने निज हाथ से लिखा, भगवान आत्मा कहे जगाया जहान को, जिनवानी को रखना अरे भव्यो संभाल के। दुनिया में जैसे धर्म का न्यारा है रास्ता, उद्गल का जीव से नहीं है कोई वास्ता, भूलो नहीं समझो जरा ज्ञायक स्वभाव को, जिनवानी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। कर्तव्य बुद्धि से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में भरम मान के बैठी है ये दुनिया, आओ और समझो जरा भेद ज्ञान को, जिनवानी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। जिनवानी की देखो सदा गुमानी करना, जिनवानी को जिन देव से कुमति न समझना, जिनवानी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कभी इसको न दिखाना, अनुभव की कलम से इसी विखारे भव्य, जिनवानी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसापूर्णं। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।